रसोइया एक सुअर का मांस काट रहा था। उसका चाकू सुअर के शरीर के चारों ओर घूमकर उसके मुंह से बाहर निकल आया। ब्लेड पर जरा भी खून नहीं लगा। फिर रसोइये ने सुअर की टांगे पकड़कर उसे उठाया। पल भर में मांस और हड्डियां अलग हो गईं। उसकी पकाने की कला देखकर सबने तालियां बजाईं। थोड़ी ही देर में सुअर का स्ट्यू तैयार होकर परोसा गया। लेकिन खाना खाने के बाद सबके पेट में दर्द होने लगा। आदमी को लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सारे सामान तो उसी ने खुद तैयार किए थे। बस आखिरी में डाला गया नमक उसके शिष्य ने दिया था। रसोइये को तभी सच्चाई समझ आई और उसने गुस्से में अपने शिष्य से सवाल किया, लेकिन वह मुकर गया। गांव वालों का रसोइये पर भरोसा उठ गया। वह सफाई भी नहीं दे पाया, इसलिए गांव के मुखिया ने उसे भगा दिया। रोजी रोटी के लिए रसोइया एक रेस्टोरेंट में नौकरी के लिए गया। उसका मुकाबला एक और व्यक्ति से था। उस व्यक्ति ने एक पफर मछली पकड़ी और अपनी सटीक चाकूकला से उसे बारीक बारीक काटकर साशिमी बना दिया। फिर रसोइये ने एक सी ब्रीम मछली उठाई, उसकी पीठ चीरी और पतली पतली स्लाइस काटी। हैरत की बात यह थी कि मछली अब भी तैर रही थी, सिर्फ हड्डियां बची थीं। फिर भी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। रेस्टोरेंट के मालिक को रसोइये की डिश ज्यादा पसंद आई। वह आदमी हैरान था। पता चला कि रसोइये ने अभी बर्फ का चाकू इस्तेमाल किया था। वह आदमी मान गया और यहाँ तक कि रसोइये का शिष्य बनने की इच्छा जताई। रसोइये की कुकिंग की तारीफ सुनकर रेस्टोरेंट का मुख्य शेफ खुद को खतरे में महसूस करने लगा। उसने भी रसोइये से खाना बनाने का मुकाबला करने का सोचा। जो हारता उसे रेस्टोरेंट छोड़ना पड़ता। इस बार डिश थी रोस्ट डक। रसोइये ने उस आदमी को अपना सहायक बना लिया। जल्द ही दोनों ने अपने अपने पकवान तैयार कर लिए। एक लड़की ने पहले मुख्य शेफ की रोस्ट डक चखी, उसे बहुत स्वादिष्ट लगी। फिर रसोइये की बारी आई। लड़की ने सोचा कि रसोइये की रोस्ट डक तो ठंडी हो चुकी है, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ जल गया। उसी वक्त रसोइये की डक से भाप उठने लगी और उसकी खुशबू फैल गई। असल में रसोइये ने डक को माल्ट शुगर से लपेट दिया था ताकि वह गर्म रहे और ठंडी न हो। लड़की ने एक टुकड़ा चखा और उसके स्वाद से हैरान रह गई। मुख्य शेफ ने यह देखा तो उसने भी एक टुकड़ा खाया, हल्की सांस ली और हार मान ली। वह जानना चाहता था कि रसोइये ने कैसे पकाया। पता चला कि रसोइये ने पकाते समय बिल्कुल भी चाकू का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जैसे ही डक के मांस को चाकू छूता, उसके रेशे टूट जाते और उसकी बनावट खराब हो जाती। इसलिए रसोइये ने अपने शिष्य से हथेली से डक की हड्डियां तोड़ने को कहा था। रसोइये की बात सुनकर मुख्य शेफ रेस्टोरेंट छोड़कर चला गया। इस तरह रसोइया नया मुख्य शेफ बन गया।